मॉर्निंग बच्चों, देखिए बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य में हमारी चर्चा चल रही थी हिंदी साहित्य के इतिहास भक्ति काल पर। हिंदी साहित्य का इतिहास का जो दूसरा चरण था भक्ति काल, जिसमें भक्ति को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया था। पहली थी निर्गुण भक्ति, जिसमें निर्गुण ब्रह्म रूपी जो ईश्वर है उसको प्राप्त करने के दो मार्ग थे, एक ज्ञान मार्ग था, एक प्रेम मार्ग था। उसके अलावा दूसरा जो भक्ति थी वो थी सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में जो साकार ईश्वर है उसको प्राप्त करने के भी दो मार्ग बतलाए गए थे, एक कृष्ण के रूप में था, एक राम के रूप में था। कृष्ण के रूप में जो मार्ग था उस पर हम बातें कर चुके थे, हमारा चल रहा था राम के रूप में, जिसको राम काव्यधारा के रूप में जाना गया। राम काव्यधारा के जो कवि है उन्होंने भगवान से राम में उसी को अपने आराध्य देव माना और उसी को आराध्य मानकर और उसी के स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्होंने राम काव्यधारा की कुछ प्रवृत्तियाँ, कुछ विशेषताएं बताई, जिसमें कुछ जो विशेषताएं हैं उन पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। जिसमें कल हम चर्चा की थी वो थी कि विनम्र एवं संतोष वाक्य कि राम काव्यधारा के जो कवि हैं उन्होंने अपने काव्य में विनम्रता, भगवान के दरबार में विनम्र भाव की भक्ति की है और विनम्र भाव की भक्ति करके और उन्होंने जो भी स्थिति है उसी में संतोष किया है। अगली जो प्रवृत्ति थी वो थी कि राम काव्यधारा के जो कवि है उन्होंने मानवीय मूल्य एवं युगबोध, मूल्यबोध एवं युगबोध पर बल दिया है कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के समाज में जो मानवीय मूल्य हैं उनको स्थापित किया है। भगवान से राम को इस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श पुरुष बताकर और समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक मूल्यों को स्थापित किया है, आदर्शों को स्थापित किया है। अगली जो विशेषता थी वो थी नारी विषयक दृष्टिकोण कि राम काव्यधारा के जो कवि हैं उन्होंने समाज में जो भी व्यभिचारी या दुराचारी नारी है उनके प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण रखा है और जो विदुषी नारियां हैं उनको इन्होंने काव्य में सम्मान प्रदान किया है। अगली जो प्रवृत्ति थी वो थी कि राम काव्यधारा के जो कवि है उनकी प्रवृत्ति प्रबंधात्मक काव्य लिखने की रही है, प्रबंध काव्य की प्रवृत्ति रही है, अर्थात इन्होंने अधिकतर प्रबंध काव्य लिखे हैं। क्योंकि प्रबंध काव्य की जो शर्त होती है उसमें यह है कि उसका एक सुगठित कथानक होना चाहिए, उसमें मार्मिक प्रसंगों की व्याख्या होनी चाहिए, अधिकता होनी चाहिए और उसके अलावा उसमें विभिन्न प्रकार के आदर्शों की स्थापना होनी चाहिए। तो राम काव्यधारा के जो अधिकतर ग्रंथ हैं उनमें इन तीनों ही विशेषताएं मिल जाती है, इसलिए राम काव्यधारा के जो कवि है उन्होंने प्रबंधात्मक दृष्टिकोण को अधिक बल दिया है। अब इसके बाद अगली जो विशेषता है, अगली जो प्रवृत्ति है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो है समन्वयवादी प्रवृत्ति। समन्वयवादी प्रवृत्ति समन्वयवादी प्रवृत्ति। अब देखिए समन्वय क्या होता है, समायोजन, एडजस्टमेंट। समन्वय होता है कि किसी बात के लिए, किसी विवाद के लिए कुछ अपने आप को झुकाना, कुछ सामने वाले को झुकने के लिए प्रयत्न करना। राम काव्यधारा के जो कवि हैं उनमें समन्वयवादी प्रवृत्ति थी। इनका जो दृष्टिकोण था वो हर चीज़ को समन्वय करके चलना था, हर चीज़ में समायोजन करके चलना था। इनका जो दृष्टिकोण है वो निर्गुण भक्ति के कवियों की तरह या ज्ञान मार्गियों की तरह खंडनात्मक दृष्टिकोण नहीं था, जो हर चीज़ को खंडनात्मक दृष्टिकोण से देखते थे, विद्रोही की दृष्टि से देखते थे। आपने देखा होगा कि ज्ञान मार्गी जो कवि हैं कबीरदास जी, उनकी विद्रोही प्रवृत्ति थी, वो हर चीज़ को खंडनात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहते थे। उन्होंने जाति पाति का विरोध किया, उन्होंने जीव हिंसा का विरोध किया, उन्होंने अंधविश्वास आडंबरों का विरोध किया। इन्होंने किसी भी चीज़ का विरोध नहीं किया, ये सब चीज़ को साथ लेकर चलना चाहते थे। यही इनकी समन्वयवादी प्रवृत्ति थी। हर चीज़ का कोई मंडनात्मक दृष्टिकोण से देखते थे। आपने देखा होगा कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास के लिए लिखा है कि उनकी समन्वयवादी दृष्टि थी, वो हर चीज़ को समन्वय के साथ लेकर चलते थे। लिखा उन्होंने, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। इन्होंने कहा है, तुलसी ने कहा है कि संसार में तरह तरह के लोग हैं, सबको हिलमिल चालिए, सबको इस तरह से लेकर के चलो जिस तरह नदी और नाव का संयोग होता है। तो उसी से इनकी क्या प्रवृत्ति दिख रही है, समन्वयवादी प्रवृत्ति दिख रही है। इन्होंने हर चीज़ में समन्वय किया है। इसी वजह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको सबसे बड़ा समन्वयवादी कवि कहा है, गोस्वामी तुलसीदास को।
इन्होंने ज्ञान और भक्ति में समन्वय स्थापित किया है, इन्होंने निर्गुण और सगुण में समन्वय स्थापित किया, इन्होंने गृहस्थ और वैराग्य में समन्वय स्थापित किया है, इन्होंने राजा और प्रजा में समन्वय स्थापित किया है, इन्होंने शैव और वैष्णव में समन्वय स्थापित किया है, तो इन्होंने शील और सौंदर्य में समन्वय स्थापित किया है। आप देखिए तुलसीदास ने अपनी समन्वयकारी प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, ज्ञान और भक्ति में समन्वय स्थापित करते हुए उन्होंने कहा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, ज्ञान ही भक्ति नहीं कछुएदा उभय हरै भव संभव खेदा, कि ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। ज्ञान ही भक्ति नहीं कछुएदा उभय हरै सब खम भव संभव खेदा, कि ये दोनों ही हरण करने वाले हैं संसार के सांसारिक कष्टों को, मार्ग को हरण करने वाले हैं। उभय हरै भव पैदा होने वाले, संभव खेद है, इस संसार के जो खेद है, कष्ट है, उनका हरण करने वाले इस तरह के मार्ग हैं दोनों ही। आगे सर उसी तरह इन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति में समन्वय स्थापित किया है। साकार और निराकार जो ईश्वर है, दोनों में इन्होंने समन्वय स्थापित किया है। लिखा है अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूप, कि निर्गुण और सगुण दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं, दोनों ही उस ईश्वर के स्वरूप हैं। अगुण सगुण नहीं कछुएदा, इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। गृहस्थ और वैराग्य में समन्वय स्थापित किया। इन्होंने कहा है कि भक्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग करके या संसार को त्याग करके और वैराग्य धारण किया जाए, पहाड़ों में घूमा जाए, विभिन्न प्रकार की साधनाएं की जाए, घर में रहकर भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। लिखा है इन्होंने, गृहस्थ और वैराग्य में समन्वय स्थापित करते हुए कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, घर कीने घर जात है, घर छोड़े घर जाए, तुलसी घर वन बीच ही रहे प्रेम पुरछाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि घर में और वन में कहीं भी रह करके उस ईश्वर से प्रेम किया जा सकता है, उस ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। शैव और वैष्णव में समन्वय स्थापित किया इन्होंने देखा कि उस समय जो शिव के उपासक थे वो शिव को अपना आराध्य मानकर उसको बड़ा घोषित कर रहे थे, विष्णु के उपासक थे वो विष्णु को, इन्होंने दोनों में समन्वय स्थापित किया। इन्होंने लिखा है जगह शैव और वैष्णव में समन्वय स्थापित करते हुए इन्होंने कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावे ते नर मोई सपने नहीं भावे। आगे राजा और प्रजा में समन्वय स्थापित किया इन्होंने। राजा और प्रजा, इन्होंने कहा है कि एक राजा को अपनी प्रजा के लिए जिस तरह परिवार में मुखिया होता है उस मुखिया की तरह होना चाहिए, उसको विवेक पूर्वक अपनी प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए सभी तरह से। लिखा है इन्होंने, मुखिया मुख सो चाहिए, राजा के लिए कहा है। राजा और प्रजा में समन्वय स्थापित करते हुए कहा है इन्होंने, मुखिया मुख सो चाहिए, कि एक राजा को, एक मुखिया को कैसा होना चाहिए, मुख जैसा होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालें पोसें सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जिस तरह मुख होता है वो पालें पोसें सकल अंगों को पालन पोषण करता है विवेक सहित, उसी तरह एक राजा को अपनी प्रजा के जो भी वर्ग हैं बने हुए हैं, जो भी जातियाँ बनी हुई हैं, जो भी समूह बने हुए हैं, उनका सभी का विवेक पूर्वक सही पालन पोषण करना चाहिए। राजा और प्रजा में समन्वय स्थापित किया है। और भी लिखा है उन्होंने एक जगह, राजा और प्रजा में समन्वय स्थापित करते और भी कहा है उन्होंने, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, कि जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है सो नरक अवश्य नरक अधिकारी, ऐसा जो राजा होता है वो नरक का अधिकारी होता है। राजा और प्रजा में समन्वय स्थापित किया है। शील और सौंदर्य में समन्वय स्थापित किया है इन्होंने। शील, इन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम है वो शील सौंदर्य और शक्ति के उपासक हैं। उनका जो आराध्य भगवान है उसमें शील भी है, सौंदर्य भी है और शक्ति भी है। तो शक्ति, शील और सौंदर्य में भी इन्होंने समन्वय स्थापित किया है। एक जगह लिखा है, उस समय तुलसीदास जी ने लिखा है, श्याम गौर किम कहो वखानी, कि वो सांवले शरीर वाले भगवान श्री राम, गौर लक्षण गोरे शरीर वाले, किम कहो वखानी, उन दोनों को मैं किस तरह वखान करूँ। गिरा नयन विनवानी, गिरा है नयन, कि मेरी जो वाणी है उसके नेत्र नहीं है, नयन विनवानी, और नेत्र हैं तो उनके वाणी नहीं है, इस तरह के हैं। तो इस तरह इन्होंने शील और सौंदर्य में समन्वय स्थापित किया है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास राम काव्यधारा के जो कवि हैं उनमें समन्वयवादी प्रवृत्ति थी। ये हर विचारधारा में समन्वय स्थापित करना चाहते थे, हर विचारधारा को मंडनात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहते थे, खंडात्मक दृष्टिकोण से उसका विरोध नहीं करते थे। इस तरह के कवि थे। अगली जो प्रवृत्ति है, अगली जो विशेषता है राम काव्यधारा के कवियों की, वो है रस योजना। रस योजना, अब देखिए, वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि राम काव्यधारा के जो कवि हैं उनकी जो कविता है उसमें सर्वांग रस मिल जाते हैं। सर्वांग रस,
अर्थात सभी रसों से भरी हुई है। राम काव्य धारा के कवियों की जो कविताएं वो सभी रसों से परिपूर्ण है। उसमें श्रृंगार भी मिल जाता है, करुणा भी मिल जाता है, हास्य भी मिल जाता है, रौद्र भी मिल जाता है, विभत्स भी मिल जाता है, क्योंकि इनके जो आपने देखा होगा रामचरितमानस में सभी रस हैं, सर्वांग रस निरूपक कवि हैं। और गोस्वामी तुलसीदास को सर्वांग रस निरूपक कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं में सभी रसों का निरूपण किया है। लेकिन विशेषकर इनकी जो कविताएं हैं, इनके जो काव्य हैं, उसमें श्रृंगार रस, वैशल्य रस, विभत्स रस, करुणा रस अधिकतर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि श्रृंगार रस है, उसके दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जिस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में जाते हैं, सीता जी गिरजा पूजन के लिए आती है, वो उनको की परछाई है, उनका जो बिंब है उसको कंगन के नग की उसमें परछाई में देखती है, तो वह संयोग श्रृंगार है। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है संयोग श्रृंगार का वर्णन करते हुए, राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानती कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। अगर कर टेक रही, हाथ को स्थिर रख लिया, पलटारत नहीं, पल भर के नहीं बिटाल रही है, क्योंकि उनका जो भगवान का जो बिंब उनके कंगन की नग की परछाई में दिख रहा है वो कहीं गायब नहीं हो जाए। तो वहाँ क्या है, संयोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार का भी है। वियोग श्रृंगार आपने देखा होगा, जैसे ही वनवास में वो जाते हैं, वनवास में जाने के बाद जैसे ही रावण के द्वारा सीता का अपहरण हो जाता है, सीता का अपहरण होने के बाद भगवान श्री राम को जब पता लगता है तो देखिए उनकी स्थिति क्या हो जाती है। वहाँ वियोग श्रृंगार है। सीता के वियोग में भगवान श्री राम की क्या स्थिति हो जाती है, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं आपने देखी है क्या सीता, तो वहाँ वियोग श्रृंगार है। लिखा है तुलसीदास जी ने लिखा है, हे खगो हे मृगो मधुकर श्रेणी, हे खग हे पशु पक्षियों, हे मृग हे हिरणों, हे मधुकर श्रेणी, हे भौरों की पंक्तियों, तुम देखी सीता मृग ने, तुमने कहीं मृग के समान नेत्रों वाली सीता जी को देखा है। तो वहाँ क्या है, वियोग श्रृंगार है। तो राम काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने भी कृष्ण काव्य धारा के कवियों की तरह संयोग वियोग श्रृंगार दोनों का ही चित्रण किया है। उसी तरह वैशल्य रस का भी वर्णन किया है। वैशल्य के भी दो पक्ष होते हैं, संयोग वैशल्य, वियोग वैशल्य। आपने देखा होगा कि दशरथ के आंगन में चारों बालक हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, माँ बाप उनको निहार हैं, तो वहाँ संयोग वैशल्य है। अब देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, तुलसीदास जी कह रहे हैं वो हमेशा उस मन रूपी मंदिर में विहार कर रहे हैं, तो वहाँ क्या है, संयोग वैशल्य है। माँ बाप उनको देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उसी तरह वियोग वैशल्य है। वियोग वैशल्य है, जैसे ही लक्ष्मण सीता और राम है वो वनवास चले जाते हैं, तो वहाँ कौशल्या है, उसकी क्या स्थिति हो जाती है। दशरथ है, उनके वियोग में अपने प्राण त्याग देता है, तो वहाँ वियोग वैशल्य है। आपने देखा होगा, जूनियर सीनियर में आपने पढ़ा है, लिखा है वियोग वैशल्य का वर्णन करते हुए माँ कौशल्या है वो कह रही है, जननी निरखतिवान धनुया। मसी जननी माँ कौशल्या है वो भगवान श्री राम के वियोग में उनके बाण, उनके धनुष उनको निरख रही है। जननी निरखतिवान धनुया, वार वार और नैना ने लावती, प्रभु जी की ललित पनैया, और प्रभु जी की जो ललित सुंदर जो पनैया उनको बार बार अपने नेत्रों से और हृदय से लगा रही है। तो वहाँ क्या है, वियोग वैशल्य। उधर आपने देखा कि वो घोड़े हैं, उन घोड़ों को लेकर के माँ कौशल्या कह रही है, भगवान वहाँ नहीं है लेकिन फिर भी उनकी अनुपस्थिति में उनको संबोधित करते हुए कह रही है, राघो एक बार फिर आओ, कि हे राघव, हे भगवान श्री राम, एक बार आप जंगल से वापस लौट के आ जाओ। ए वरवाज बिलोक आपने बहुरी बने से दाओ, एक बार अपने इन श्रेष्ठ गुणों को आप देख जाओ, फिर आप भले ही वापस वन को लौट जाना। जे पे पाए पोख कर पंकज, बार बार चुचकारे, क्यों जीवई अब ललित लावले, क्यों जीवई ये, ऐसा वो किस तरह से जीवित रह सकते हैं आपके वियोग में। वहाँ क्या है, वहाँ वियोग वैशल्य है। तो इस तरह राम काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने वैसे तो अपनी कविताओं में सर्वांग रसों का, सभी रसों का चित्रण किया है, लेकिन विशेषकर उन्होंने संयोग श्रृंगार, वैशल्य और करुण रस के भी काफ़ी चित्र उसमें मिल जाते हैं। आपने देखा जैसे भगवान के वनवास के समय है तो वहाँ करुण रस का चित्रण मिल जाता है, शांत रस का भी वर्णन किया गया है। अगर तो इस तरह इनकी जो काव्य धारा है उसमें सर्वांग रसों का प्रयोग मिल जाता है। अगली जो
प्रवृत्ति है राम काव्य धारा के कवियों की, ये तो हो गई इनकी भाव पक्ष से संबंधित। अब इनकी कुछ कला पक्ष संबंधी विशेषताएं भी है। कला पक्ष संबंधी जो इनकी प्रवृत्तियां हैं, कला पक्ष संबंधी प्रवृत्तियों में इनकी अगली जो प्रवृत्ति है वो है भाषा शैली। भाषा शैली। अब देखिए राम काव्य धारा के जो कवि हैं, राम काव्य धारा के कवियों ने अधिकतर अपनी जो रचनाएं हैं उसमें इन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में ही काव्य रचना की है। इनकी कुछ रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में है, तो कुछ रचनाएं हैं वो इनकी अवधी भाषा में। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास है वो अवधी और ब्रज भाषा दोनों के ही कवि रहे हैं राम काव्य धारा में। बाकी अन्य जो कवि हैं राम काव्य धारा में, जैसे केशवदास जी हैं जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी है, तो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। तो राम काव्य धारा के जो अधिकतर कवि हैं उन्होंने ब्रज भाषा को महत्व दिया है। बाकी गोस्वामी तुलसीदास है, उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही काव्य रचनाएं की है। इनका रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है। दोहावली, गीतावली, कवितावली, ये इतनी भी जो है इनकी, वो इनकी विनय पत्रिका है, ये ब्रज भाषा में है। वो इस तरह राम काव्य धारा के कवियों ने ब्रज भाषा और अवधी दोनों ही भाषाओं को अपनी काव्य रचनाओं में प्रयोग किया है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है छंद योजना। छंद योजना। अब देखिए राम काव्य धारा के कवियों ने विशेषकर तो दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग किया है। लेकिन कहीं कहीं इनकी रचनाओं में कवित्व, सवैया भी मिल जाता है, मनहरण, घनाक्षरी ये भी मिल जाते हैं। तो राम काव्य धारा के कवियों ने दोहा, चौपाई, सौरठा, कुंडलिया, मनहरण, गीतिका, हरिगीतिका, कवित्व, सवैया, घनाक्षरी आदि सभी छंदों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस है वो दोहा और चौपाई छंदों में लिखा हुआ है। उनकी विनय पत्रिका है वो पद शैली में है, तो इन्होंने पद शैली का भी प्रयोग किया है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है अलंकार। अलंकार योजना या अलंकार विधान बोल दो, एक ही बात है, अलंकार विधान। अब देखिए मैंने आपको बताया कि भक्ति काल के जितने भी कवि हैं उन्होंने जानबूझकर काव्य रचना नहीं की थी। उनका उद्देश्य कविता लिखना नहीं था, उनका उद्देश्य अपने भावों को जनता तक पहुंचाना था। तो उसी तरह राम काव्य धारा के जो कवि हैं इन्होंने भी जानबूझकर या अपनी विद्वता दिखाने के लिए या कोई चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए काव्य रचना नहीं की थी, इसलिए इन्होंने जानबूझकर कोई अलंकारों का प्रयोग नहीं किया था। जैसे ही अपने भावों को जनता तक पहुंचाने लगे किसी कविता के माध्यम से या काव्य के माध्यम से, तो अलंकार स्वतः ही उनके काव्य में समाविष्ट हो गए, स्वतः ही आ गए अलंकार इनके काव्य। विशेषकर राम काव्य धारा के कवियों ने अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया है। आ गया समझ? ये हमारी राम काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी। यहाँ आकर के हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो भक्ति काल है वो भक्ति काल खत्म हो जाता है, जिसमें भक्ति को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा है, निर्गुण, सगुण। निर्गुण की दो शाखाएं थी, सगुण की भी दो शाखाएं थी। यहाँ आकर हमारा भक्ति काल खत्म हो गया। हमारे सिलेबस के जो चारों कवि हैं वो इन चारों काव्य धाराओं को लेकर है। पहला है कबीर, वो ज्ञान मार्गी है। दूसरा है रहीम, वो जायसी, वो प्रेम मार्गी है। तीसरा है सूरदास, वो कृष्ण काव्य धारा को लेकर है। चौथा है गोस्वामी तुलसीदास, वो राम काव्य धारा को लेकर है। इसके आगे दो कवि और हैं, गोस्वामी तो वो मीराबाई और रसखान, वो भक्ति काल के फुटकर कवियों में हैं। अब ध्यान रखिए विद्यार्थियों, यहाँ आकर के हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो भक्ति काल है वो आज खत्म हो जाता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, हमारे फर्स्ट पेपर की जो पाठ्य पुस्तक है भक्तिकालीन काव्य नाम से है, उस पर हम अब आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला कवि है वो कबीरदास है। कबीरदास है, हालांकि उसमें उस आदिकाल की एक रचना जो पृथ्वीराज रासो है, उस पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है उसके भी 8 पद लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी वो
नई किताबों में तो है, पुरानी किताबों में भी उसको दिया नहीं है। तो अब या तो हम सबसे पहले पृथ्वीराज रासो के उन 8 पदों पर चर्चा करेंगे, या फिर हम भक्तिकालीन जो निर्गुण शाखा के जो ज्ञान मार्गी कवि हैं कबीरदास, उस पर चर्चा करेंगे। तो कल से हम हमारी पाठ्य पुस्तक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।